यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का लेक्चर हमारा क्रियात्मक विकास का लास्ट पार्ट है या लास्ट उसका भाग है। इसके अंतर्गत हम जो टॉपिक आज लेंगे वो है क्रियात्मक कौशलों का विकास। हम लोगों ने इससे पूर्व जो पढ़ा था क्रियात्मक विकास का क्रम, तो वो हमने शैशवावस्था के संदर्भ में पढ़ा था, या 0 से 2 वर्ष की जो अवस्था होती है उसमें हमने क्रियात्मक विकास के क्रम का अध्ययन किया था। क्रियात्मक कौशल जो होते हैं वो बाल्यावस्था जब आती है उसके बाद से या बाल्यावस्था के प्रवेश के साथ ही क्रियात्मक कौशल जो है वो विकसित होना शुरू हो जाते हैं। हम देखते हैं कि शैशवावस्था में जब बालक के सिर, धड़, भुजाओं एवं जो पैर की पेशियाँ होती हैं या मांसपेशियाँ जो होती हैं उसमें पर्याप्त मजबूती एवं ताकत आ जाती है, और तब वह जो है वो अपने इन अंगों पर नियंत्रण करना जो है वो बालक सीख जाता है। उसके सभी अंगों में जो है वह अच्छा एक समन्वय या कोऑर्डिनेशन जो है वो स्थापित हो जाता है, और उसका ही परिणाम होता है कि वह जो है वो क्रियात्मक कौशलों को सीखना प्रारंभ कर देता है। तो ये जो क्रियात्मक कौशल हैं ये 2 प्रकार के होते हैं जो बालक सीखता है, या जो हम विभिन्न क्रियाएं करते हैं उनको 2 भागों में जो है बांटा जाता है, या बालक के हम कहें कि शारीरिक कौशल जो है उनको मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहले हैं हाथ के कौशल या हैंड स्किल्स जिन्हें कहा जाता है, और दूसरा है पैरों के कौशल या पैर के कौशल, लेग स्किल्स जिसे कहा जाता है। तो ये जो कौशल की हम बात कर रहे हैं कि जितने भी कौशल है उनका विकास मांसपेशियों में परिपक्वता एवं समन्वय के कारण जो है वो आता है। इसके अतिरिक्त जो है इस पर लर्निंग और प्रशिक्षण, सीखने के पर्याप्त अवसर व सुविधाएं भी जो है वो इसके लिए उत्तरदायी होती हैं। जब बालक जो है वो एक निश्चित आयु में किसी एक कौशल को सीख लेता है तभी वह अगली आयु में जो है उस कौशल को और भी अच्छे व हम कहें कि परिष्कृत तरीके से जो है वो संपन्न करता है। हर जो बार बार कौशल की बात करें तो जाने कि कौशल होते क्या हैं। तो क्रॉनबेक ने कौशल को परिभाषित करते हुए लिखा है कि कौशल को स्वचालित, तीव्र, शुद्ध एवं एक सीधे शब्दों में जो है वो वर्णित किया जा सकता है कि कौशल को एक पूर्ण क्रिया में सोचना गलत है। किसी भी कार्य का कौशलपूर्ण निष्पादन, यहाँ तक कि एक पत्र का लिखना भी सैकड़ों मांसपेशियों के समन्वय की जो है वो श्रृंखला है। कौशलपूर्ण गति जो है एक अत्यंत ही जटिल प्रक्रिया है जिसमें जो है वो संकेतों के विभेदीकरण तथा त्रुटियों का निरंतर जो है वो संशोधन सम्मिलित है। मतलब जब एक कौशल को बालक सीखता है तो उसमें कई सारी मांसपेशियों का कोऑर्डिनेशन, नाड़ियाँ जो है उनका एक समन्वय जो है वो स्थापित होता है, और उसके बाद उसमें निरंतर जो है वो उसका वो परिष्कृत होता जाता है या उसमें सुधार होता जाता है, और बालक जो है वो किसी कौशल को जो है वो सीख जाता है। तो ये तो हमने देखा कि कौशल जो है वो उनको क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो बालक में हाथ से संबंधित जो कौशल विकसित होते हैं, हैंड स्किल्स, वो किस किस रूप में हम उनको देख सकते हैं उन हैंड स्किल्स को। तो बालकों में हाथों के जो कौशलों का विकास है वो जल्दी होता है। उन्हें सीखने हेतु यदि पर्याप्त अवसर, प्रशिक्षण और सुविधाएं दी जाएं तो हाथ के कौशल जो है वो विभिन्न प्रकार के होते हैं, और जो है पैर के कौशल जो है वो अधिक मतलब अलग प्रकार के, हम सभी जानते हैं कि उनकी क्रियाएं जो है वो अलग होती हैं। तो अभी हम देखते हैं कि हाथों के कौशल जो है उसके अंतर्गत कौन कौन सी क्रियाएं जो हैं वो आती हैं। तो उसमें पहला है स्वयं खाना या सेल्फ फीडिंग जो है वो, ये भी एक क्रिया है। तो स्वयं खाना खाने की क्रिया का प्रारंभ तो बचपन अवस्था से ही हो जाता है जब बालक जो है वो 8-9 माह का होता है। इस अवस्था में वह अपने मुंह तक जो है दूध की बोतल ले जाता है और उसे निकाल भी सकता है। 1 वर्ष का बालक जो है अपने दोनों हाथों से दूध का गिलास या कप जो है अपने मुंह तक ले जाता है और आराम से जो है वो पानी, दूध जो है वो पी सकता है।
15 माह का बालक जो है वो चम्मच का प्रयोग करना शुरू कर देता है, परंतु तब वह चम्मच को ठीक प्रकार से ना तो पकड़ सकता है और ना ही वो जो है वो भोजन को खा सकता है। वह चम्मच से भोजन को मुंह तक ले जाता है तो हम देखते हैं कि अधिकांश भोजन जो है उसको वो ज़मीन पर गिरा देता है। प्रारंभ में बालक जो है भोजन को ज़मीन पर गिराकर फैला देता है और फिर उसे चुन चुन कर अपने मुंह में जो है वो डालता है और खाता जाता है, परंतु धीरे धीरे निरंतर प्रशिक्षण देने एवं अभ्यास कराने से वह जमीन पर पड़ी वस्तुओं को मुंह में नहीं ले जाता है। अब वह यदि हम उसको किसी कटोरी में या बर्तन में भोजन को देते हैं तो उठाकर जो है वो खाने लगता है। 2 वर्ष का बालक जो है वो चम्मच से भोजन को खाना जो है वो सीख जाता है। नेक्स्ट है कपड़े पहनना या सेल्फ ड्रेसिंग जो होती है। तो ये जो है कपड़े पहनने एवं उतारने का जो कौशल है वो 1.5 से 3 वर्ष की जो आयु में तीव्र गति से होता है। बच्चा हम देखते हैं कि पहले कपड़े उतारना सीखता है, फिर कपड़े पहनना, क्योंकि उतारने की जो क्रिया होती है उसमें बहुत समन्वय की आवश्यकता नहीं होती। बच्चे हमने देखा है कि जैसे भी करके वो यदि उन्हें कुछ कपड़ा पहनाया जाता है और वो उन्हें कंफर्टेबल नहीं होता है तो वो उसको उतार कर जो है वो फेंक देते हैं, लेकिन पहनने की जो प्रक्रिया होती है उसमें एक समन्वय की आवश्यकता होती है, इसलिए बच्चे जो है उसको देर से सीखते हैं। 1.5 वर्ष का बालक जो होता है जूते, मोजे, टोपी, जैकेट आदि जो है वो आसानी से उतार लेता है, परंतु पहनने की क्रिया जो है वो बाद में सीखता है, क्योंकि उसमें एक अच्छे कौशल की आवश्यकता होती है। 3 वर्ष का बालक जो है वो इस इलास्टिक की जो नेकर है उसको पहन एवं उतार सकता है। 4 वर्ष का बालक अपने शर्ट पैंट जो है वो स्वयं पहन सकता है, मगर जो है वो बटन नहीं लगा पाता है वो। और 5 वर्ष का बालक सभी प्रकार के वस्त्रों को जो है वो पहनना सीख जाता है, परंतु बटन लगाने, खोलने की क्रिया, जूते में लेस बांधने की क्रिया वह 6 वर्ष की अवस्था तक जो है वो सीख पाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्रिया है वो है नहाना एवं बाल संवारना, बाथिंग एंड कोम्बिंग हेयर्स। बालकों में बाल संवारने की जो क्रिया है उसका प्रारंभ वस्त्र पहनने की क्रिया के साथ ही हो जाता है। 1.5 वर्ष का बालक कंघी को लेकर अपने सिर पर फेरता है और 3 वर्ष का जो बालक होता है थोड़ा थोड़ा अपने बालों को जो है वो संवार लेता है। 6 से 7 वर्ष का जो बालक होता है बाल संवारने में निपुण हो जाता है। और नहाने की क्रिया भी हम देखें तो 1.5 वर्ष की अवस्था में ही प्रारंभ हो जाती है, मगर तब वह केवल पानी में डूबकर जो है वो नहाना चाहता है। बाल्टी या टब में जाकर बैठ जाता है और छपछपाने की आवाज़ जो है वो पैदा करके नहाता है। 2 वर्ष का बालक मग के पानी से अपनी पीठ को नहीं धो सकता है, वह सिर पर जो है वो पानी डालता है, मगर अधिकांश पानी जो है वो नीचे गिर जाता है। लेकिन धीरे धीरे जो है वो 6-7 वर्ष का आते आते बालक जो है वो इस क्रिया में जो है उसमें कुशलता जो है वो विकसित होना शुरू हो जाती है। फिर एक गेंद फेंकना एवं लपकना। बालकों को गेंद फेंकना और लपकना जो है बहुत अच्छा लगता है और इसका विकास भी जो है उनमें जल्दी होता है, परंतु हम देखते हैं कि गेंद फेंकने एवं लपकने की क्रिया जो है वो तभी संभव हो पाती है जब हाथ, पैरों और आँखों की पेशियों के साथ ही शरीर की जो अन्य पेशियां जो है उनमें अच्छा समन्वय हो। एक गैसल जो एक मनोवैज्ञानिक है उन्होंने लिखा है कि गेंद फेंकने के कौशल में उत्तम, स्थिर एवं गतिशील संतुलन की आवश्यकता होती है। गेंद फेंकने एवं लपकने का सही समय आँख व हाथ के अच्छे संतुलन, उंगलियों को सही समय से कार्य करने के अतिरिक्त बाँह, धड़, सिर और पैरों को भी उनकी भी जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका उसमें होती है। इसके बाद लिखना या राइटिंग। लिखने की क्रिया का प्रारंभ बालकों में तभी हो पाता है जब उनकी भुजाओं, हाथ की कलाइयों, उंगलियों एवं हथेली की पेशियों में परिपक्वता एवं समन्वय जो है वो आता है। 2 से 2.5 वर्ष का बालक अपने हाथ में चौक या पेंसिल लेकर जो है वो स्लेट, कॉपी पर उल्टी सीधी रेखाएं जो है वो खींचता है और पहले बच्चा जो है वो समानांतर रेखाएं खींचता है और फिर खड़ी रेखाओं को जो खींचना वो शुरू कर देता है। 3 वर्ष का बालक कुछ अज्ञात जो संकेत होते हैं उनको बना लेता है और 3.5 से 4 वर्ष का बालक जो है वो अंग्रेजी एवं हिंदी के शब्दों को थोड़ा थोड़ा लिखना
जो है वो सीख जाता है, मगर उनकी जो लिखावट होती है वो अस्पष्ट, अक्रमिक और आकार में जो है वो बड़ी होती है। इस कारण वह अक्षरों को ऊपर नीचे टेढ़ा मेढ़ा जो है वो लिखते हैं। 5 वर्ष का जो बालक है शीघ्रता से स्पष्ट अक्षरों को लिखना सीख जाता है तथा अक्षरों का आकार भी जो है उसका मध्यम हो जाता है। और 6 वर्ष का बालक अंग्रेजी हिंदी के सभी अक्षरों को स्पष्ट रूप से लिखना जो है वो सीख जाता है। 7 वर्ष के बालक की लिखावट जो है वो साफ सुथरी और स्पष्ट जो है वो हो जाती है। इसके बाद जो है अगला है कॉपी करना या नकल करना, कॉपिंग जिसे कहा जाता है। किसी चीज़ को देखकर उसकी जो एक रेख की आकृति है बनाना थोड़ा कठिन एवं दुस्साध्य कार्य होता है। इसे बच्चा जो है वो बड़ी मुश्किल से सीख पाता है, क्योंकि इसमें सूक्ष्म मांसपेशियों के साथ साथ वस्तुओं में जो है संबंध में प्रत्यक्षीकरण भी बहुत एक जरूरी है। इसके लिए न केवल भुजाओं, हाथों, कलाइयों व अंगुलियों की पेशिकाओं, तंत्रिकाओं पर नियंत्रण आवश्यक है, बल्कि जो मस्तिष्क है वो भी एक अच्छे प्रकार से विकसित होना आवश्यक है। बालक जो है उसी के कारण जो है वो सही प्रकार से चीज़ों को समझ पाता है और कर पाता है। फिर आकार का निर्माण, ब्लॉक बिल्डिंग होती है। बालक जो है 3 वर्ष की अवस्था से ब्लॉक से आकृतियों का निर्माण करना जो है वो सीख जाता है। पहले वह छोटे छोटे ब्लॉक से जो है सामान्य आकृतियाँ जो है बनाता है और उन्हें सीधी रेखा में जो है वो सजाता है। बाद में हम देखते हैं कि वो जटिल से जटिल एवं खूबसूरत आकृतियाँ जो है वो बनाना सीख जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है मोती पिरोना। मोती पिरोना भी एक प्रकार का जो है वो हस्तकौशल है, जिसमें अंगुलियों के सूक्ष्म पेशियों के साथ ही आँख की पेशियों में परिपक्वता एवं समन्वय की आवश्यकता होती है। 2.5 से 3 वर्ष के बालक में मोती पिरोने का जो कौशल है वो विकसित हो जाता है, परंतु वह बालक धागे में मोती पिरोता कम है और गिराता जो है वो अधिक है। और 3.5 वर्ष का जो बालक है धागे में बिना गिराए मोती जो है वो पिरो लेता है। जैसे जैसे बालक की उम्र बढ़ती है वह शीघ्रता से धागे में मोती पिरोता जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है कैंची से काटना। काटने की क्रिया जो है मोती पिरोने से कहीं अधिक जटिल एवं कठिन कार्य है। कैंची से कागज काटने में अंगुलियों के सूक्ष्म पेशियों का उपयोग होता है और अध्ययनों से यह सिद्ध हुआ है कि 3 से 4 वर्ष का जो बालक है वो कागज को केवल सीधा सादा जो है काट सकता है, लेकिन वर्गाकार, आयताकार, गोलाकार अथवा अन्य आकृति में काटने का कौशल जो है वो 5 वर्ष के बाद ही जो है उसमें विकसित होता है। तो ये हमने देखा कि बालक में जो है वो किस प्रकार से हाथों के कौशल जो है वो विकसित होते हैं। अब हम जो है इसके बाद की जो कौशल हैं, पैरों से संबंधित जो कौशल का विकास है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।